हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अपूर्वा मोहिनी पंडित, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में हम अक्सर बात करते हैं आपकी लाइफ से जुड़े उन टॉपिक्स पर जो आपकी लाइफ पर सीधा असर डालती है। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर आपके घर की सुख शांति की बात। आज भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। हम सभी का सपना होता है एक सुंदर घर का, लेकिन सिर्फ सुंदर दीवारों और सजावट से ही घर पूरा नहीं होता, बल्कि जब तक उस घर में सुख शांति ना हो, जब तक उस घर में पॉजिटिविटी की फीलिंग ना आए, जब तक उस घर में रहने के बाद ग्रोथ की फीलिंग ना हो, तब तक वो घर पूरा कहाँ माना जा सकता है। तो आज के इस खास वेबिनार में हम बात करेंगे कि कैसे अपने घर में वास्तु का ध्यान रखें, कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ हम अपने घर में सुख और शांति ला सकते हैं। तो इसी तरह वास्तु से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास गेस्ट। सबसे पहले स्वागत करते हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही महावास्तु आचार्य वसुधा शुक्ला जी का। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस वेबिनार पे। वसुधा जी के साथ मैं स्वागत करूंगी हमारे सेकंड वास्तु गेस्ट का, जो वास्तु एंड एनर्जी कंसल्टेंट हैं, पंकज मिश्रा जी। ये हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वेबिनार पे। चलिए अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले वसुधा जी से पूछना चाहूंगी कि मैम, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में हमने काफी सुना है, लेकिन बात जब आती है कि इसको घर में क्रिएट करना हो तो मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पे आप कुछ बताइए। जी, अपूर्वा जी, आदरणीय पंकज मिश्रा जी और सारे व्यूअर्स, हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग हैं क्योंकि हम अपने अंदर ईश्वर का जन्म अंश लेकर के ही जन्म लिए हैं। और हमारा घर, क्योंकि मोडालिटी इस समय मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ है वह वास्तु। तो हमारा घर हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ है। हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम कभी-कभी डेविएट हो जाते हैं। जब हीलिंग की बात आती है, 2 चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन दोनों एक में ही समाहित है। स्पिरिचुअल और हील्ड, यानी स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा से। ये 3 चीज़ें हमारे घर में हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? वास्तु के वैदिक ज्ञान से। वैदिक वास्तु का मतलब ही है वस निवासे, यानी रहने योग्य स्थान। और वो स्थान अगर हम उससे कनेक्टेड हैं, तो हमको वो स्पिरिचुअली हील करेगा ही करेगा, तब जब संतुलित होगा। पंच तत्वों के संतुलन के साथ अपूर्वा ये हीलिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके मैम। मैम, पंच तत्वों की बात की थी आपने, तो स्पिरिचुअल हीलिंग में जो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हीलिंग से लोग जोड़ते हैं कि मेंटल या दिमाग का हीलिंग, तो क्या स्पिरिचुअल हीलिंग और मेंटल हीलिंग इसको क्या सिमिलर माना जाता है? इसमें डिफरेंस है या क्या है ये? तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उसके जी। लेवल है। हम शरीर से, यानी हमारा अन्नमय कोश है, हमारा शरीर है, फिर मनोमय कोश है, हमारा मन है, और वो जो सूक्ष्म अंश है ईश्वर का, आत्मा का अंश जो है, ये तीनों ही लेयर है हमारी एग्जिस्टेंस की। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, यानी हम फिजिकली ही हेल्थी होंगे, और हमारा घर यानी हमारा वातावरण उसमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा, तो हमारी आत्मा आत्मा नश्वर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो वो स्वस्थ ही। लेकिन जब वो स्वस्थ शरीर और ये स्वस्थ शरीर उस स्वस्थ प्रेमाइसेस में निवास करता है, तो आत्मा की ग्रोथ होती है, हम अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ओके है, मैम। इसको जी। अचीव करने के लिए हम पंच तत्वों का संतुलन करते हैं। ओके। तो ये जी। तो बात थी हमारे बॉडी या हमारे स्पिरिचुअल का। फिर मैं पंकज सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम बात करें घर जी, की, कि घर में अगर हम रह रहे हैं और उसमें बिना ज़्यादा बड़े चेंजेस किए हुए मतलब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हम कैसे पा सकते हैं? जी। जी सर। नमस्कार मैम। वसुधा मैम, आपको नमस्कार। मेन चीज़ ये है कि देखिए, वास्तु में पहला एक श्लोक आता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक्चुअल में जो ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से निर्मित है। वही पंच तत्व हमारे घर में समाहित हैं, वो भी पंच तत्वों से ही निर्मित है। और उसके बाद हमारा शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है। इसी अलाइनमेंट को, जो ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट है, उसको अपने तक पहुंचाने के लिए हम पहले वास्तु में इसको ठीक करते हैं, फिर अपने लेवल पर ठीक करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि
के तत्वों में किसी भी तरीके का कोई घर के अंदर डिस्टरबेंस है, तो वो हमारे शरीर पर उसका पूरा इफ़ेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट जो ज़ोन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, अगर वहाँ जी, पर एंटी करंट, एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी कुछ भी वहाँ पर एंटी हो रही है, तो वो हमारे मनोस्थितियों को डिस्टर्ब करेगा। ऐसी जी, स्थिति में उनको चीज़ों को ठीक करके हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ होता है कि फिर हमारे ग्रहों का, तो ग्रहों का पार्ट तो अभी नहीं है हमारे इस टॉपिक में, लेकिन हमारे अपने ग्रह भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, जितना कि हमारे घर का वास्तु। मेन जी। चीज़ ये है। जी, सर मैं समझ रही हूँ ये कुछ-कुछ चीज़ें, बट एक इस पे बेसिक क्वेश्चन ये मेरा था कि बेसिक चीज़ें जैसे कैसे लोगों को पता चले कि अच्छा ये चीज़ वास्तु से जुड़ी है, घर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ सामान कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कलर हो गया, ऐसी जी, जी। चीज़ें, तो ये कैसे मतलब हम लोग पता करें या कुछ ऐसा बेसिक आप अगर बताएँ कि बहुत वास्तु ना समझना पड़े, बट छोटी चीज़ें ऐसे ये समझ में आ जाए बाकी हमारे व्यूअर्स को या हम लोग को ऐसा कुछ? बेसिक में अगर हम लेकर के चलेंगे तो जो जल तत्व की दिशा है नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक, तो यहाँ पर हम रेड, येलो, गोल्डन इस कलर का इस्तेमाल ना करें। वहाँ पर कॉपर के कोई बड़ी मूर्तियाँ वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से, चूँकि वहाँ पर अगर हमने फायर को प्रोड्यूस कर दिया, फायर या पृथ्वी तत्व को लगा दिया, तो वो हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करे। इसी तरीके से साउथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है हमारे हेल्थ और मेंटल लेवल को सही करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़, जैसे अगर कोई तराजू है तो उसके दोनों ही पलड़े बराबर होने चाहिए। जी, तो अगर उसके 180 डिग्री पर जो भी डायरेक्शन होगी, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आपकी नॉर्थ का डायरेक्शन भी डिस्टर्ब होगा। तो वहाँ पर साउथ के एरिया में ब्लैक, ब्लू, सिल्वर जैसी कलर्स का इस्तेमाल ना हो, सिल्वर के आइटम्स ना रखे हों, तब जाकर के ये चीज़ें, ये बेसिक एक नियम है। प्लस वहाँ पर किसी तरीके के टॉयलेट्स वगैरह का प्रोविज़न ना हो। नॉर्थ ईस्ट ओके, में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सेप्टिक टैंक्स वगैरह की का प्रोविज़न ना हो। इस तरीके के बेसिक चीज़ों से हम ज़ोन को ठीक कर सकते हैं। इवन कट, ज़ोन के कट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ओके। उसके लिए तो किसी किसी एक्सपर्ट से, कट कैसे हैं, क्या है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट से ही वो तो मिलना पूछना पड़ेगा। पड़ता है जी। सर मैं समझ रही हूँ, मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगी ये साउथ नॉर्थ वाली चीज़ समझने के लिए। उससे पहले मैं जी। वापस से वसिता मैम के पास एक क्वेश्चन लेके आई हूँ कि मैम स्पिरिचुअलिटी में होता है ना कि वाइब्रेशन और साउंड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्या ये हीलिंग में इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? तो वास्तव में एनर्जीज वाइब्रेशन ही है। हम सभी ओके, ऐसा देखने में हम आप सभी एक सॉलिड रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एनर्जी का ही एक्यूमुलेटेड रूप है। एनर्जी जब इकट्ठा हो जाती है, पंच तत्वों की एनर्जी जब अलग-अलग एक अलग रेशियो में होती है तो स्वरूप अलग हो जाते हैं, लेकिन है वास्तव में एनर्जी ही। ऐसा कहा ओके। जाता है कि ओंकार ये एनर्जी है, ये जी, प्रणव नाद है, जो सबसे पहला, जिसको अनहद नाद भी कहते हैं, ये जो पहला सबसे पहला शब्द ब्रह्मा जी के मुँह से उत्पन्न हुआ, इसी से पूरी सृष्टि का निर्माण जी, हुआ। जी। और ये जो सृष्टि है, चूँकि वो एक शब्द से, एक ओंकार की ध्वनि से ही बनी है, तो इसका मतलब वाइब्रेशन तो बहुत मायने रखती ही होंगी। और ये वाइब्रेशन हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखती है। हमारी ओके, स्पिरिचुअल हीलिंग और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारे घर के जो अलग-अलग डायरेक्शंस हैं, आपकी जानकारी के लिए हमारा घर 45 एनर्जीज़ से ही बनकर मिलकर के बना होता है। एनर्जी यानी ओके, कुछ वाइब्रेशन। तो ये जो 45 एनर्जीज़ हैं, ये हमारी वेल बीइंग, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़िम्मेदार होती हैं। तो हर दिशा का अपना एक मूल तत्व है। जैसे दिशाओं की जब हम बात करते हैं तो पंकज जी ने बहुत बढ़िया बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर किसी के घर का क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्पोज़ल की एक्टिविटी नहीं है, तो वो स्वस्थ है। और जब वो जी, डायरेक्शन स्वस्थ है, तो हमारा मनस स्वस्थ है। जब हमारा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हमारा ईश्वर से कनेक्ट यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी सही है। जी। ठीक है? तो अब साउंड की और वाइब्रेशन की बात पे मैं वापस आती हूँ। तो यस मैम। आपके घर में अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग एनर्जीज़ की अलग-अलग वाइब्रेशन
कुछ न कुछ ध्वनि उत्पन्न करती हैं जो आपको सुनती है और नहीं भी सुनती। यस तो मैम, यहाँ हम एक रेमेडी आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर का, वैसे तो वो पैसे की दिशा है, लेकिन एक देवता है वहाँ पर जिनका नाम है सविता, और सविता को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सुनाई जी, न देने की ध्वनि में भी अगर हम सविता की दिशा में गायत्री मंत्र यानी एक विशेष मंत्र की ध्वनि को चला रहे हैं, तो वो आपको हीलिंग देते हैं। क्यों? ओके मैम, सविता, सूर्य जो हमारी जीवनी शक्ति है, उसके वाहक है। तो आप कैसे हेल्दी होंगे? आप अपनी जीवनी शक्ति को जितना स्ट्रेंथ करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को जितना स्ट्रेंथ करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मंत्र ध्वनियाँ, कहते हैं मंत्र शब्दों का समूह है। जो ये हाँ, मंत्र ध्वनि होते हैं ना, ये आपको हील करने का काम करते हैं। यस सुनने में मैम, आपको लगेगा कि एक मंत्र ही तो है, कुछ शब्द ही तो हमने इकट्ठा बोले, लेकिन इनका आफ्टर इफेक्ट, इनके पीछे का जो साइंस है ना, वो हमें और आपको मालूम नहीं, क्योंकि जो रचना करके गए हैं इन मंत्रों की, इन विशेष शब्द समूहों की, वो उसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो इन ओके, विशेष मंत्र, इन विशेष ध्वनियों को यदि आप अपने घर के अलग-अलग ज़ोन्स में, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विशेष रूप से हीलिंग का ज़ोन है। हीलिंग के देवता का यदि मंत्र हम उस दिशा में चला देते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हीलिंग के देवता हमारे जो धन्वंतरी भगवान है, उनका अगर हमने मंत्र चला दिया, तो हीलिंग अपने आप से आती है। यानी वो वाइब्रेशन हमारे घर में घूमती रहती हैं और उन वाइब्रेशन का जो काम है वो करती रहती हैं, यानी हील करती रहती हैं। ओके, ओके मैम, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए हमारे घर जी, में एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, वह दिशा, वहां पर पूजन का स्थान हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ओके, वह हमारे घर का देवस्थान है, हमारे घर घर की दैव ऊर्जा का स्थान है। तो वहां पर जी, किसी भी प्रकार का मंत्र लगा करके आप किसी भी देवता से, जिसके प्रति आपको भावना हो, जिसके प्रति आप कनेक्ट रखते हो, उन देवता से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको ओके, आप रिचुअल ना मानिए, यानी पूजा जी, पद्धति मत मानिए, इसको आप मानेंगे हमारा उस स्पिरिचुअल एंड से कनेक्ट होना। ओके मैम, वो कनेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर लगाइए, उसमें कोई बहुत मधुर आवाज में कोई विशेष मंत्र चलाइए, तो उस देवता से, उस एनर्जी से आप अपने आप को कनेक्ट महसूस करेंगे, और ये आपको जी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल हीलिंग देगा। ये ओके, रेमेडी मैं भी यूज करती हूँ। ओके मैम, बिल्कुल, मैं भी ट्राई ज़रूर करूँगी एक बार। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, ये काफ़ी मतलब पॉज़िटिव और ये हीलिंग वाली डायरेक्शन ही ज़्यादा है। पर मैम इस पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि जैसे इंडिया है मतलब यहाँ पे हर कल्चर, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो जैसे कुछ लोग नहीं मानते हैं, मतलब मंत्रास नहीं करेंगे हो सके, ऐसा हो जाता हो, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब डायरेक्शन तो अगर बता दिया, बट करेंगे ये क्या उसकी जगह? बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत भाषा में ही मंत्र पढ़ें। ज़रूरी, और आपको मालूम है हमारा यूनिवर्स, हमारा जो यस मैम, स्पिरिचुअल कनेक्ट है ना, वो 3 भाषाओं को बहुत अच्छे से समझता है। ओके, संस्कृत, हमारी देव भाषा, यस, चाइनीज़ और हिब्रू। ये ओके, 3 भाषाओं से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। आपके ओके पास मैम, ऑप्शन है। आप अंग्रेजी में अपने मन की बात को लिख करके, सुंदर साफ शब्दों में लिख करके भी, जिस दिशा का आपको एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, 2 दिशाओं को कनेक्ट कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट ईश्वर की ओके, दिशा, हीलिंग नॉर्थ ईस्ट, ये 2 दिशाओं को कनेक्ट कर रही हूँ। अगर दोनों दिशाओं में आपने एक जैसी 2 चीज लगा दी, तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। और ओके, जो आपको दोनों दिशाओं का एट्रीब्यूट चाहिए, वो सुंदर शब्दों में लिखी हुई एक लाइन भी आपके लिए काम कर जाएगी। यस मैम, अच्छा, अब आप कहोगे कि नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि हम इस विधा को नहीं मानते। तो घर हाँ, की कुछ तो दिशाएं आप जानते ही है ना, आपको मालूम है कि आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, उसके अराउंड ये दिशाएं हैं। इसको, ये तो यूनिवर्सल है ना बात, इसमें तो यस कोई मैम, धर्म विशेष की बात भी नहीं है। आप जी, किसी भी दिशा में, आपको अपने मन की जो बात पूरी करनी हो, एक दिशा है पश्चिम, पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में एक एनर्जी है, उसका नाम है पुष्पदंत। ये जो ओके, पुष्पदंत की एनर्जी है ना, ये ग्रामेरियन है, ये हमारी और आपकी भाषा को समझता है। यहाँ ओके पर मैम, अगर आपने कोई भी अपने मन की बात, कोई भी मंत्र या कोई लाइन लिख करके लिख रख दी, वो
कोई अफर्मेशन है, आप किसी चीज को पूरा करना चाहते हो, या आपको कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा है, आप उसको याद करना चाहते हो, वो भी आपने सुंदर शब्दों में लिख करके रख दिया ना, तो ये दिशा उसको पूरा कर देती है। क्योंकि क्या दिशा का बात है। देवता है पुष्पदंत, और वो चीज ओके। को रिपीटेडली रिपीटेडली आपके मनस में चलाता रहता है, और जो मन में चलता है उसको अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। यस मैम, ये बात बिल्कुल सही थी। मैम मतलब ये तो काफ़ी मतलब बड़ी-बड़ी मेरे लिए जानकारियाँ हो गई, मैं इसको ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और जी। सर इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप नॉर्थ और साउथ जैसे मैम ने इतने सारे डायरेक्शंस बताए, आपने बताया था। यहाँ पे ये होता है सर कि साउथ डायरेक्शन को लोग शुभ नहीं मानते या ऐसा कहते हैं कि साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोते या ऐसी चीज़ें ज़्यादा साउथ से सुनने को मिलती है। तो पंकज सर आप इस पे मुझे बताइए कि साउथ का क्या है इसमें हीलिंग में, स्पिरिचुअल हीलिंग में? देखिए साउथ की दिशा जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिशा है, और जो ये लोग कहते हैं कि खराब दिशा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, साउथ एक्चुअल में लोग उस चीज को समझते नहीं हैं। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की एक 22.5 डिग्री की जो दिशा है, वो SSW, वो डिस्पोजल की दिशा दिशा है, जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका भी अपना एक अलग रोल है, उसकी उसकी भी जरूरत है। तो मेन चीज ये है कि साउथ की दिशा जो है आपको फेम देती है, आपके काम को रिकग्नाइज करती है, और आपकी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल, देखिए किसी भी शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो जब जी, तक जी। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा का उस स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए साउथ की डायरेक्शन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर मान लीजिए कि हम नॉर्थ ईस्ट में मंत्रास को लगा सकते हैं, जैसे मैम ने बताया, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम कुछ स्टैचूज का इस्तेमाल कर लें, जैसे ध्यान मुद्रा में बुद्धा का इस्तेमाल कर लें, तब भी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है, वहाँ से ग्रोथ चालू हो जाती है। जी। ओके सर। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है कि ये तो था वास्तु और स्पिरिचुअल हीलिंग में एट होम की बात होती है, बट लोग इसमें ये होता है स्पिरिचुअल नाम सुन के लोग कहते हैं कि योगा कर लो, रेकी कर लो, ये सब चीज़ काफ़ी सुनने को मिलता है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है या इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को अगर आप समझाएँ तो? मेन चीज ये है कि जब हमारा मन लगेगा तभी तो हम रेकी भी करेंगे, उस साइड में जाएंगे, या हम योगा भी करेंगे। तो जी, सबसे पहले तो मेन उद्देश्य ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट को वेल ऑर्गेनाइज करें, क्लटर फ्री करें, ताकि हमारा मेंटल जो अप्रोच है वो उस दिशा में बढ़े। फिर वहाँ पर कुछ योगा से संबंधित चीजें, कुछ वहाँ पर साहित्य योगा से संबंधित भी रख देंगे, तो भी, और धीरे धीरे हमारा मन जो है योगा की तरफ बढ़ना चालू होगा, हमारा मन लगना चालू होगा। कई बार क्या होता है कि हमने चालू किया और 4 दिन खूब योगा किया, 5वें दिन से बैठ गए। तो जी, ये जी चीजें सर। हैं, वहां से गवर्न, सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से ही गवर्न होंगी, तो वहां पर वो उस तरीके के कोई साहित्य रख दें, बुद्धा की एक स्टैचू लगा दें, इससे चीजें जी, धीरे धीरे कवर हो जाती हैं। ओके, ओके। जी सर, समझ में आ रही है अब चीज़ें मुझे। मतलब शुरू किया तो मुझे लगा था बहुत मतलब कन्फ्यूज़न था ये कि स्पिरिचुअल हीलिंग में होम में कैसे हो सकता है। पर आप लोग इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रही है मुझे। तो इससे जुड़ा मैम अभी ये जो योगा और रेकी की ये सब बारे में जो चल रहा है, उससे जुड़ा मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेडिटेशन अभी आपने बताया कि वेस्ट के डायरेक्शन में करके तो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन का क्या रोल होता है आपके हिसाब से? जी, देखिए क्या है, हमारे मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया कि हमारे शरीर की एग्ज़िस्टेंस है अलग-अलग लेयर पे। जी। तो हमारे अपने शरीर का एक एक्सटेंडेड सेल्फ है हमारा अपना घर। जी, हम घर को बनाते हैं और घर हमें बनाता है। थोड़ा जी, मुर्गी अंडे जैसी बात लग रही है, लेकिन वास्तव में यही होता है कि हम जी, अपने घर को क्रिएट करते हैं, यानी ईंट गारे से हमने घर बनाया, लेकिन ये घर हमें बनाएगा, क्योंकि भवन की पुत्री भावना होती है। भावना यानी हमारी सोच, हमारा सबकॉन्शियस। तो जैसा यस मैम। हमारा घर, अब जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ फ्लैट के ऊपर फ्लैट के ऊपर फ्लैट है। तो क्या हम सभी का जीवन, जो मेरे घर के नीचे रह रहे हैं, जो मेरे फ्लैट के ऊपर रह रहे हैं, क्या हमारा सबका जीवन एक जैसा होगा? नहीं बिल्कुल। होगा। तो हुँ, मैं जिस पद्धति को फ़ॉलो करती हूँ, महावास्तु, यहाँ पे क्या है, दीवारें तो एक ही हैं, लेकिन दीवारों में चीज़ों की मौजूदगी
वो एक्टिविटीज, वो यूटिलिटीज, वो ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंटली प्लेसमेंट हम करते हैं हर घर में, और वो हमारी सोच पे प्रभाव डालती है, और हम ओके। अपनी सोच के प्रोडक्ट हैं, आप ये जानते हो। जी। तो स्पिरिचुअलिटी और एक रिचुअल जो फॉलो करना है, पूजा पद्धति जो फॉलो करना है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मैंने ओके। कहा हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हमें होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। अब बात है कि मेडिटेशन कैसे काम करता है। तो घर के लिए वास्तु है, शरीर के लिए योग है, और मन के लिए मेडिटेशन है। ओके मैम। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सिंपल बात है कि जो इररिलेवेंट है उसको छांट जो दो, और जो इस मोमेंट के लिए आवश्यक है, जो रिलेवेंट है, बस वो रहे। तो आप ओके। क्या करोगे? जब मन स्वस्थ है उसके लिए मेडिटेट करते हैं। तो मेडिटेट करने के हमारे अलग अलग तरीके हैं। हमारे गुरुओं ने अलग अलग तरीके से रिसर्च की और हमें अलग पद्धतियां दी। आज भी अलग अलग तरीके से लोग मेडिटेशन करते हैं। कुछ सांसों पे ध्यान देने की बात करते हैं, कुछ मंत्रोच्चार करते हैं, कुछ कहते हैं कि आपको जपमाला यूज करना चाहिए। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ध्येय सबका, लक्ष्य सबका एक ही है। मार्ग ओके। अलग है, लेकिन लक्ष्य हमारा ये है कि इस मोमेंट हम यहाँ पर मौजूद हों। मेडिटेशन का एकमात्र उद्देश्य है हम उस पल पे रहें जो रेलेवेंट है। मन जी। हमारा बड़ा पापी है। जैसे पंकज जी ने बात करी प्लैनेट्स की भी यहाँ पर, तो मन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, और चंद्रमा सबसे चंचल है, उसकी गति सबसे फास्ट है। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो चंद्रमा है, हमारा मन वैसे ही घूमता रहता है। अभी सामने मुझे अपूर्वा दिख रही है, थोड़े पल के लिए पंकज जी की तरफ नजर जा रही है, सामने मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, घर में कुछ काम है, मेरे बिल्ली घूम रही है। तो ये मेरा मन जो है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घूमता रहता है। हाँ। एक च्युइंगम की जैसे, थोड़ा सा यहाँ गया, थोड़ा यहाँ गया, थोड़ा यहाँ गया। मेरे गुरु जी हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, वो मन को ऐसे ही बताते हैं। तो ऐसे ऐसे ओके। ऐसे हमारा मन यहाँ यहाँ भटकता रहता है। और मेडिटेशन एकमात्र साधन है इस मन को इकट्ठा करके एक जगह स्थिर करना। जो ओके इतना मैम। चंचल है, उसको स्थिर करना सबसे मुश्किल है, इसका अभ्यास होता है। तो ओके। मेडिटेशन के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। एक नियमित समय पे, निश्चित समय पर, नियमित 5 मिनट का भी अभ्यास। और वो अभ्यास क्या है? केवल अपनी सांसों पे ध्यान दे दीजिए, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मन को स्थिर किया जा सकता है। जी। मन वो है जो हमारी पांचों इंद्रियों की लगाम को ऐसे जकड़ के रखता है और जी। दौड़ाता रहता है हमारी इंद्रियों को। हमें क्या करना है? उस मन को संतुलित रखना है, उसको स्थिर कर देना है। ये कनेक्शन आता है हमारी दो ही दिशाओं से। पंकज जी ने ओके। जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम ध्यान मुद्रा में, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो मेडिटेशन के साक्षात प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ की इतने अप्स एंड डाउन्स में, इतनी हार्डशिप में अगर कोई मौज में रह सकता है, तो समझो वो मेडिटेशन करने वाला ही है। ऐसे हमारे ओके। भगवान कृष्ण इतने जी। अप्स एंड डाउन्स, जन्मते ही माता पिता से दूर हुए, इतने सारे, जरा से बच्चे थे तो इतने अटैक्स हो गए, अपना राजकाज मिला नहीं, मामा से झगड़ा, मामा को मार दिया, इसको उससे झगड़ाया, उसको उससे लड़ाया, सारे कर्म जैसे। कर दिए, लेकिन वो स्थिर रहे। जब जी। वो स्थिर रहे, इसका मतलब वो योगी है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अगर हम चित्र भी घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं, तो हमारा मन सधने लगता है। ओके मैम। मन साध लिया। अब हम लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन जिसको यस। गुरु नहीं मिले, जो हाँ। सशरीर इस दुनिया में आए, वो अगर हमारे गुरु हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर ओके। ऐसा नहीं है, हमें नहीं मिल पाए इस जन्म में अपने गुरु, तो भगवान श्री हनुमान जी, या भगवान योगेश्वर कृष्ण जी, या भगवान बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हैं, भगवान महावीर स्वामी, जो लोग सशरीर आए, या हमारे और अन्य गुरु जी लोग, हम यदि जी। उनका चित्र, यदि हम उनका कोई आइडल भी घर की किस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो भी ओके। ये नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, गुरु का आशीर्वाद हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, तो भी हम अपने उस ध्येय को प्राप्त करते हैं, जिसको आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ओके। ठीक है बड़ी मैम। लंबी बात कर दी अपूर्वा में। नहीं, काफ़ी समझ में आया मुझे, अच्छा लगा मैम, समझ में आ रही है, ये ज़्यादा अच्छा है। मुझे आशा है व्यूअर्स भी काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे, एन्जॉय भी कर रहे होंगे। मैम स्पिरिचुअलिटी की बात तो ये हो गई थी। बार-बार हम लोग जो शब्द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हीलिंग, तो
ये क्या सबके लिए इम्पोर्टेंट है? एक सवाल तो ये बनता है ना, लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है या ऐसा कुछ। बट ये क्या ये मैं आप बताइए हमें व्यूअर्स को कि ज़रूरी है कि नहीं है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग? क्योंकि हम हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है। आज के समय में अपूर्वा थोड़ा-सा इतना सा डिट्रैक्ट हो सकती हूँ मैं आपकी बात से? थोड़ा-सा बिल्कुल मैम, डिट्रैक्ट हो जाऊँ, फिर बिल्कुल, वापस बिल्कुल। आ जाऊँ। तो हमारे घर की एक दिशा होती है जिसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। यह दिशा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का 22.5 डिग्री का एक ज़ोन है, जो ओके, डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का ज़ोन है। दोनों बिल्कुल ऑपोज़िट शब्द हैं। यदि व्यक्ति डिप्रेस्ड है, तो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा और डिटॉक्सिफाइड है हमारी बॉडी तो डिप्रेशन काहेगा? हाँ, लेकिन यह दिशा दोनों ही चीज़ें देती है। तो अगर इस ओके, दिशा में ज़्यादा समय आपने बिताया, तो आप डिप्रेस हो जाओगे और कुछ समय गए और अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो बात ओके, ये होती है, अब हम सभी अब इस समय पे रह रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर सोशल मीडिया का भी, इतनी चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस है, इतना कुछ हम देख पाते हैं, इतना कुछ हम सुन रहे हैं। पहले तो हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। पंकज जी भी इस बात से दो राय नहीं होंगे कि हमारा जी, जब बचपना था और हम जब थोड़े बड़े हो रहे थे, अपनी युवा अवस्था में थे, तो हम इतनी ज़्यादा चीज़ों से हमें एक्सपोज़र नहीं था, जी, हम जानते। आज बच्चे, स्पेशली बच्चों की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जब बहुत एक्सपोज़र है हमारा, तो हम प्रभावित भी होते हैं। जब जी, ये प्रभाव होता है, तो हम कहते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं, हुँ, हम एथीस्ट हैं, हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। जहाँ ये विश्वास आ जाता है कि हम किसी चीज़ को, हमारा विश्वास है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। जो ये हाँ, विश्वास है ना, ये ईश्वर को बताता है। ओके, ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी। तो जो ये कहता है कि हमें किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है, जी, इस बात का विश्वास भी बताता है कि हमारे अंदर अभी स्पिरिचुअलिटी है। हर जी, किसी को ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअली हील होने के लिए हमारे घर का, हमारे वास्तु का संतुलित होना अति आवश्यक है। हम ओके, अगर स्पिरिचुअली हील हैं, अपनों से कनेक्टेड, देखिए हमारी हम सबकी आत्मा एक है, ईश्वर का अंश है और हम सभी एक दूसरे से सबकॉन्शियसली एक अथाह समुद्र के से जैसे जुड़े हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। आपकी सोच में जो चल रहा है ऑलमोस्ट वही मेरी सोच में चल रहा है, वही पंकज जी सोच रहे हैं, ऑल्दो हम स्क्रीन से ही जुड़े हैं। हमारे व्यूअर्स जब जुड़ेंगे साथ में, तो वो भी वही चीज़ें सोच रहे होंगे जो हमारे सबकॉन्शियस में चल रही है। तो कुछ तो जी, है जो हमें जोड़ के रखता है। जो ये जोड़ के रखता है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो जो ये ओके, कहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, वो गलत कहते हैं। वहाँ पर ओके, हमें थोड़ा-सा करेक्ट करने की ज़रूरत है कि हुँ, आवश्यकता हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो है, तो ये इनबिल्ट है, है, हम हैं। जी। ओके, जी, थैंक यू मैम। ये हीलिंग और इन सब से जब ये बात आती है तो इसमें ज़्यादातर अभी आप लोग से बात करके ये हुआ कि डायरेक्शंस को काफ़ी लेके बात होती है। तो जी। जैसे आजकल के बच्चों का कुछ क्वेश्चन होता है कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं और उस डायरेक्शन में बैठ के सिर्फ़ मन ना लगा के पढ़ें और अपने सारे मतलब बदमाशियाँ करते रहें, पर वो डायरेक्शन हम अगर फ़ॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे तो फिर सही हो जानी चाहिए चीज़ें ना, तो इस पे क्या कहना है आप लोग का? पंकज जी आप बताएँगे इसमें कुछ? बताइए या मैं फिर। जवाब दूँ? मज़ेदार, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और जब बच्चे प्रश्न करते हैं ना, क्योंकि ये बच्चे जो है ना सर बड़े लॉजिकल हैं। इनके लॉजिक्स पे जब हम खरे उतरते हैं और इसके साथ जब ये हमारी बातों को समझते हैं और मानते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये नई पीढ़ी जो है ना, ये सबसे अच्छी पीढ़ी है। क्योंकि ये हमारी जो हमारे संस्कार हैं उनको भी लेकर के आ रही है और इतनी नई तकनीक से भी एक्सपोज़्ड है। तो ये बहुत विशेष बच्चे हैं हमारे। पंकज जी आप जवाब दीजिए फिर इसी बात को मैं भी लेती हूँ। मेनली जो है बच्चों को तो उस तरीके से ट्यून करना पड़ता है कि मतलब आप जो है जो भी पढ़ें मतलब पढ़ाई के प्रति आपका आकर्षण हो, तो आकर्षण तो वहाँ से वेस्ट साउथ वेस्ट से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पढ़ना तो उस बच्चे को ही है ना। अब वहाँ पर उसका मन जो है कंटिन्यूअसली खेलने में इन सब चीज़ों में लग रहा है, तो इसके लिए तो कहीं न कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ज़ोन रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसे खिलौने या कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी वज़ह से उसका मन उसी तरफ भाग रहा है और पढ़ाई की तरफ उतना नहीं जा पा रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि उन डायरेक्शंस को वहाँ पर क्लियर किया जाए, वहाँ से जो जो भी सामान जो भी रखे हुए हैं उनको हटा करके चीज़ों को ठीक किया जाए। तो इसके
द्वारा जो है उनको पूरी तरीके से किया जा सकता है। मैम आप क्या कहेंगे इस पे? जी, देखिए बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई की आपने एक दिशा बताई और आप कह रहे हो यहाँ बैठ के पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं बैठूँगा लेकिन मैं पढ़ूँगा नहीं। यही प्रश्न है ना आपका? जी, कुछ ऐसे ही। क्योंकि क्योंकि वो आपकी बात को अपने लॉजिक के तराजू पे तोलना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस की कसौटी पे कसना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो दिशाएं हैं और दिशाओं की जो एनर्जी है, ये स्वयंभू है। हमने आपने वहां पर टेबल, स्टडी टेबल, चेयर लगा करके किताबें रख के उसको क्रिएट नहीं किया है। ये एनर्जी है। ये एनर्जी प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। अगर वो ओके। कहेंगे कि मैं यहाँ बैठ करके खेलूंगा, जी मैं तो कंप्यूटर पे गेम ही खेलूंगा, तो हाँ। क्या पता गेम खेलते खेलते वो कुछ ऐसा इजाद कर जाए जो उसकी स्टडीज में फायदा कर जाए। बहुत अच्छा। यंग बच्चा है, मैं देख रही थी यूट्यूब पे उसके बारे में कि बहुत यंग बच्चा है, शायद 7 बरस का है। उसने एक ऐसा नया ऐप डिजाइन कर लिया जो इतना खटाखट होमवर्क करवा देता है। हाँ, कोडिंग सीख के मैम। यस, हाँ। तो वहां बैठकर दिशा को अपना काम मालूम है। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड सेविंग्स। तो ओके। एजुकेशन की दिशा है, तो वहां जो करोगे वो एजुकेशन जैसा हो जाएगा। बैठ करके कंप्यूटर पे गेम खेलोगे तो एजुकेशन हो जाएगा। सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करोगे तो हो सकता है आपकी पढ़ाई सोशल मीडिया की तरफ हो जाए। आप कहोगे नहीं मैं तो कैरिकेचर्स बना रहा हूँ, मैं तो ड्राइंग कर रही हूँ, मैं मंडला कर रही हूँ, कुछ ऐसी हाँ। चीज, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पढ़ाई में, वो ओके। कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एजुकेशन में। वो आपके लिए आपके जो सनद है उसको एनहांस करने का काम करेगी। ओके। मैं और पंकज जी दोनों ही लोग जिस तरह से दिशाओं के नाम आपको बता रहे हैं ना, थोड़ा सा समय और ले लूं, अभी 32 जी, मिनट हुए बिल्कुल। हैं जी। तो ये जो 16 दिशाओं की बात कर रहे हैं, आपको अपूर्वा मालूम होगा 4 डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन मुझे जी। पूरा विश्वास है जब आप वास्तु की बात करने के लिए हमारे साथ बैठी हैं तो आपने और थोड़ा पढ़ लिया होगा, गूगल जरूर किया होगा। जी मैम। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि 8 दिशाएं होती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के ईशान्य कोण की बात जरूर करेंगे ये लोग जो भी जी। आ रहे हैं चैट शो में हमारे साथ। लेकिन जिस मोडालिटी से हम लोग बात कर रहे हैं ये है महावास्तु, और महावास्तु में हम 16 दिशाओं की बात कर रहे हैं। ओके। इसमें दिशाओं का डिवीजन भी थोड़ा डिफरेंटली करते हैं। घर के सेंटर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और 360 डिग्री आपको मालूम है एक स्फीयर होता है 360 डिग्री का। यस मैम। जब हम इसके 16 डायरेक्शंस करते हैं तो 22.5 डिग्री का एक स्पेसिफिक जोन मिलता है। वो ओके। जोन का स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है। जी। ओवरऑल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मैं 5 जोन्स की आपसे बात करती हूँ, उनके नाम बताऊंगी, थोड़ा सा एट्रीब्यूट बताऊंगी, फिर आप समझिए। नॉर्थ जी। ईस्ट, मेरी और पंकज जी दोनों की बात में नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले आया। ये हाँ। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की दिशा है। ओके। जब ये सही है तो आपको क्लैरिटी होगी। इसके ठीक सामने का जोन, सर ने बोला 180 डिग्री पे, वो भी बहुत जिम्मेदार होता है, वो है पितरों की दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। हम अपनी इमेज को कैरी कर रहे हैं, हम अपने जीन्स को कैरी कर रहे हैं। डायनासोर निकल गया, हम कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्यों? जी। क्योंकि हमारे पितरों ने हमारे जीन्स को इतना स्ट्रांग किया। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी है वो ईश्वर तो है ही, लेकिन हमारे पितरों का आशीर्वाद है। 2 जोन जी। नोट किया आपने अपूर्वा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। यस। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनस होता है। तो अगला आ गया स्वस्थ शरीर की दिशा, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। 3 ओके। दिशाएं हैं। अब बात आई साउथ डायरेक्शन की, क्योंकि भ्रम है लोगों को साउथ ठीक नहीं होता। तो जब हमारा शरीर रिलैक्स नहीं होगा, साउथ डायरेक्शन रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड फेम का है, पहचान भी दिलाता है आपको, लेकिन ओके। वहीं जाकर आपको प्रगाढ़ नींद आती है। तो कई बार लोग करते करते बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये नींद बहुत जरूरी होती है। 4 दिशा, नॉर्थ जी। ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ हाँ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ। फाइनल दिशा, जब हम सशरीर इस दुनिया में आए हैं, मानव का चोला धारण किया है, तो कोई तो होगा जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए पहले ही ईश्वर ने भेज रखा होगा। वह हमारे जी। गुरु, गुरु की दिशा होती है वेस्ट। तो ओके। ये 5 दिशाएं किसी भी घर में यदि संतुलित हैं तो वहां के लोग वैसे ही इंक्लाइंड होते हैं ईश्वरीय तत्व की। जी। ये इंक्लिनेशन पूजा पाठ मत मानिए, ये इंक्लिनेशन मन के साफ होने का है। ईश्वर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्व है, यानी कि जो
सत्व यानी सरल है, वो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो जैसे-जैसे हम सरल होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम साफ हो जाते हैं, हमारा मन क्लियर होता जाता है, कोई छल-छंद नहीं रह जाता है, वैसे-वैसे हम अपने ईश्वर के निकट चले जाते हैं। हुँ, ईश्वर के निकट होने का मतलब क्या है? ईश्वर के निकट होने का मतलब है कि हम स्पिरिचुअल हैं। जी। आपको इशारा आया कि अब बंद करो। नहीं बस वही समय थोड़ा-सा हो रहा था, तो इसके साथ मैम जो भी आप समझाते जा रहे हैं ऐसा दिमाग में घुस रहा है कि फिट ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज मिल रहा है सर, मैम दोनों आप दोनों से। तो मैं आखिरी क्वेश्चन सर से ही पूछना चाहूँगी कि सर ये सारी बात तो थी स्पिरिचुअलिटी की, दिशाओं की, घर की, वास्तु ज़्यादातर इसमें आया था। एक क्वेश्चन सर मेरा ये होता है तो जो आपके पीछे जो चक्रास दिख रहे हैं मुझे, उस पे मैं पूछूँगी सर कि मतलब इसका क्या रोल होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो इससे इससे हीलिंग का कुछ है रिलेशन? नहीं, यही चक्रास के ही थ्रू देखिए जो भी ऊपर से ग्रहों की जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो थ्रू चक्रास हमारे बॉडी में, ये हमारे पावर पॉइंट्स हैं बॉडी के, जी, वहां से ओके, ये एनर्जी आ रही है जो हमारे बॉडी को गवर्न कर रही है। मतलब आप अगर मान लीजिए कि जरा देर में नाराज हो जा रहे हैं, जरा देर में आप दुखी हो जा रहे हैं, तो सारा चीज वहीं से गवर्न हो रहा है, सब ओके, कुछ वहीं से हो रहा है। तो सारे चक्रास का देखिए, सभी के चक्रास पूरे बैलेंस हो जाएं ऐसा बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए तो काफी कठिन तप योग करना पड़ता है। लेकिन ओके, हम जिस भौतिक जीवन में जी रहे हैं उसमें हम कम से कम इतना कर सकें कि जिससे कि हमारी मन स्थितियां, हमारी शारीरिक स्थितियां ठीक हो जाएं, वो उसके लिए हमें इन चक्रास पर ध्यान लगा करके और धीरे धीरे इनको एक्टिवेट करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि इसमें साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कई बार हमारे मन में कोई विचार या किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो जी वो सर, हमारे मानसिक जो हमारा विकास है, जो हमारा मानसिक स्थितियां हैं उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो जी, लेट गो की जो एट्रीब्यूट देता है वो एसएसडब्ल्यू देता है, उसकी बहुत जरूरत है आज के समय में, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, जी, जी उसको सर, ये तो मैं बिल्कुल देखना चाहिए जी, बिल्कुल। तो सर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी मैं ज़रूर याद रखूँगी, ऐसा हम लोग के साथ ज़्यादा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो हाँ, छोड़ ये नहीं बहुत पाते। अच्छा आपने बताया डायरेक्शन और काफ़ी नॉलेज मिली मुझे, काफ़ी पता चला हमारे व्यूअर्स को भी मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें पता चली होंगी। तो इसको अगर अपनी लाइफ़ में आप डालना चाहें तो डालें और बिल्कुल डालें मैं तो कहूँगी। और इसी के साथ मैं आप दोनों लोग का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक चीज़ मैं जी, आपको बताती जी हूँ, मैम। आपको मुश्किल ना हो कि आप डायरेक्शन कैसे याद रखें। हाँ जी इसके मैम। लिए मैं एक छोटा-सा आपको टूल शेयर करूँ? आपके बिल्कुल मैम। व्यूअर्स को भी याद रहे तो आप नोट करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पर आप नीचे जो स्लाइड आ रहा है उसमें भी शेयर कर सकते हैं। ओके मैम। चेक माय वास्तु ऐप, ये चेक ऐप माय वास्तु। एब्सोल्युटली चेक माय वास्तु, सी कैपिटल, एम कैपिटल, वी कैपिटल, चेक माय ओ वास्तु ऐप, ये ओके, ऐप है। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं, ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों फ़ोन्स के लिए है। इसमें एक ओके, सेल्फ अलाइनिंग कंपास है और उस कंपास में 16 की 16 दिशाएँ, अभी हमने और सर ने मिल कर के, पंकज मिश्रा जी ने मिल कर के बात करी, कम से कम 6 से 7 दिशाओं का ज़िक्र किया हमने। लेकिन उसमें 16 दिशाओं की पूरी जानकारी है। हर दिशा के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। सेल्फ अलाइनिंग कंपास है, अपने घर के सेंटर पे खड़े होकर के आप हर दिशा में क्या-क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हैं। ओके, ज़रूर शेयर करिएगा इसको, चेक माय वास्तु ऐप। ये ओके, महावास्तु जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका ऐप है। ठीक ठीक है। है? ओके, ओके, थैंक यू मैम और इसी के साथ टाइम हमारा एक्सीड हो रहा है। मैं चाह रही थी कि हमें और टाइम मिल जाता क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रही थी मुझे और आगे कभी मौका मिला तो हमारे व्यूअर्स को फिर से एक ऐसे कई नए टॉपिक्स के साथ ले आएँगे जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़े, जिसका हमारे लाइफ में भी जैसे पढ़ाई-लिखाई या जॉब या टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, उन सब चीज़ों से भी थोड़ा-सा छुटकारा मिले तो
ऐसा कभी कुछ होता है तो हम फिर से जुड़ना चाहेंगे। और इसी के साथ मैं आप दोनों बिल्कुल। लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सारे नॉलेज देने के लिए। और अपने व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे हम नए सब्जेक्ट के साथ, नए क्वेश्चन और हमारे एक्सपर्ट्स। और सभी व्यूअर्स को दोबारा से मेरा धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, सी यू गाइस सून।